इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। अब तक मैंने संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत, ये जो टॉपिक हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के अनुच्छेद और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसके बाद जो टॉपिक होंगे उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो चलिए आज के इस क्लास में पढ़ लेते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यूपीपीसीएस 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 25 भागों में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। दूसरा प्रश्न हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, भाग 20। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट, भाग 9 में दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 21 में। पांचवा प्रश्न हमारा, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना दी गई है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, और भाग 9 में वो हो जाएगा आपका पंचायत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में और 9वें भाग में। तो इसमें आपका जो DPSP है यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो चौथे भाग में आता है। ठीक है, इसका आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51 तक। ठीक है, यानी 36 से 51 तक DPSP का आर्टिकल हो जाएगा, और ये चौथे भाग में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के भाग 1 निम्न में से किसका वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिकता किस भाग में आता है, तो भाग 2 में आता है, 5 से 11 इसका आर्टिकल हो जाएगा। मूल अधिकार 12 से 35 तक इसका आर्टिकल हो जाएगा, भाग 3 में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अभी मैंने बताया DPSP, भाग 4 में आता है, 36 से 51 तक, और 4A में आपका हो जाएगा और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और उसका आर्टिकल जो है वो 51A हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 57 नहीं लिखा था, वो 51 लिखा था। ठीक है, 51A हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का, और भाग 4A हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता लग गया। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। मूल अधिकार भाग 3 में आता है जो कि 12 से 35 तक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP भी बोलते हैं ये हो जाएगा 36 से 51 तक, और भाग 4 में ये आता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मुझे लगता है अब आपको पता हो गया होगा। भाग 3 में, भाग 4, भाग 1 या भाग 2 में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मूल अधिकार किस में आएगा, भाग 3 में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में और भाग 4 में। तो अभी मैंने बताया था मूल कर्तव्य किस में आता है, 4A, और जो इसका आर्टिकल है वो हो जाएगा 51A। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन बी में ये बात लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 क में आपका मूल कर्तव्य का विवरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है राज्यों से, नगर पालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेश और पंचायतों से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हो जाएगा संविधान का भाग 8। भाग 9 किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पंचायत से।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2 में, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है वो हो जाएगी भाग 5 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो अभी आपको मैंने बता दिया, तो भाग 2 में हो जाएगा और इसका आर्टिकल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस 2020 में प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। मूल कर्तव्य भाग 4 का में जो कि सही है, राज्य भाग 6, भारत का महान न्यायवादी ये आपका 13, भाग 13 में दिया हुआ है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का महान न्यायवादी भाग 13 यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ये एआरओ में 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पंचायत भाग 9 दिया हुआ है, नगर पालिका भाग 9A, सहकारी समितियां 9ख और अधिकरण भाग 10। तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत 9 में आता है, भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9A हो जाएगा और सहकारी समितियां भाग 9B हो जाएगा। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी वही बात की गई है। नागरिकता भाग 2 में, तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, नगर पालिकाएं भाग 9A और निर्वाचन तो ये आपका दिया हुआ है भाग 15 में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में ये आपका सुमेलित नहीं है। तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के भाग 4 में किसके बारे में बताता है? जो संविधान का भाग 4 है वो किसके बारे में बताता है? तो सभी को यहाँ पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें आपका जो आंसर है करेक्ट रहेगा भाग 21, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इससे आपका ये रिवीजन हो जाया करेगा, ठीक है। 2 बार रिपीट हो गया उसके लिए सॉरी। तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करें। वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यदि आपको लगा होगा कि वीडियो में कुछ अच्छा था तब, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, आपका दिल करे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे डेली। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।